अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नमाज से। तो यहाँ पे जो है ना, मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज के बाद दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह हम सब की मुश्किलों को, परेशानियों को आसानियों में बदले और सेहत दे, हम सबको तंदुरुस्ती दे, हर मुसीबतों से, परेशानियों से राहत दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना नमाज़ अदा हो गई मेरी। उसके बाद दुआ कर रही थी। फिर दुआ करने के बाद से जो है ना, मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और कुरान पाक जो है ना, मैं डेली कोशिश करती हूँ 1 से 2 रुकू पढ़ने की। और जो है ना, फ़जर में तो लाजिम मैं यासिन शरीफ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे यासिन शरीफ पढ़ रही थी मैं। और ये देखिए, नमाज़ वगैरह पढ़ के, यासिन शरीफ पढ़ के हो गया मेरा माशाल्लाह से। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह फ़जर का टाइम है। नमाज़ पढ़ ली मैं फ़जर की। बाहर का व्यू देखिए सुबह सुबह का। इधर से निकलता सूरज रोज़ सुबह में इधर से सूरज आता, निकलता इधर से सूरज। और ये देखो माशाल्लाह, इतना प्यारा व्यू सुबह सुबह का। बहुत अच्छा दिख रहा मालूम, बहुत सुकून मिल रहा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज़ हो गई देखिए मेरी फ़जर की। पता नहीं आवाज़ में क्या हो गया मेरी आवाज़ जो है ना, समझ में नहीं आ रहा मालूम है, बहुत बैठ सी गई है, गले में ख़राश बहुत ज़्यादा हो रही। और बैकग्राउंड से जो है ना कूलर की आवाज़ आ रही होंगी आप लोगों को। थोड़ी देर के लिए भी अगर मैं बंद कर रही हूँ ना तो बच्चे उठ जा रहे हैं। और अभी जो है ना 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा, सुबह के बज रहे 5:30। और माशाल्लाह से जो है ना फ़जर की नमाज़ भी हो गई, यासिन शरीफ भी पढ़ी, कुरान पाक भी पढ़ी मैं। और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता ना दिल को, आप पूछो मत। वो वाला सुकून ना कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है वो सुकून। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने से और सजदों में ही वो सुकून मिलने वाला है। अच्छा, ख़ज़ा नमाज जब पढ़ते हैं ना तो वैसा दिखता, मेरे को मालूम है, पढ़े वैसा ही नहीं दिखता मालूम है नमाज। इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ, मेरी कोशिश ये रहती कि बस नमाज मेरे से ख़ज़ा ना हो, पाबंदी से जो है ना मैं टाइम पे नमाज़ पढ़ूँ। तो यही कोशिश रहती मेरी। और माशाल्लाह चेहरे पे नूर भी आता बहुत ज़्यादा और एक सुकून मिलता है ना। अच्छा, मेरी जो डेली रूटीन है ना वो है सुबह उठ के सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ना। नमाज के बाद जो है ना कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ थोड़ी देर की। तो और जो है ना यासिन शरीफ पढ़ती हूँ। और अगर थोड़ा टाइम रहा बोल तो मैं क्या करती हूँ मालूम है, तस्बीहां भी पढ़ लेती हूँ। तो ये चलते रहता। तो ये है मेरी डेली जो है ना मेरी सुबह होती फ़जर से। हाँ, एक आध बार कभी कभार मेरे से नमाज़ ख़ज़ा भी हो जाती, क्योंकि मेरे को 4 बजे तो तहज्जुद पढ़ लेके जब थोड़ी देर के लिए जब लेटने का वो बोलते हैं ना 10 मिनट में सो जाऊँगी, तो 10 मिनट में जो है ना वो 10 मिनट में इतनी गहरी नींद लग जाती मालूम है, नमाज़ ख़ज़ा होना ही होना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब 4 बज रहे हैं तो 1 घंटा और बैठ जाऊँगी। तो कुछ काम रहते घर के तो वो कर लेती हूँ, या नहीं तो फिर थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ, या अगर कोई मूवी आ रही तो मूवी देख लेती हूँ टाइम पास के लिए। क्या ही करूँ यार, क्या ही करूँ फ्रेंड्स, मेरे को नमाज़ ख़ज़ा भी तो नहीं करना है ना। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं फ़जर की नमाज़ ख़ज़ा ना करूँ। मेरी नमाज़ जो है ना फ़जर की नमाज़, मेरी सुबह जो है ना फ़जर की नमाज़ से शुरू हो, यही कोशिश रहती मेरी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ील होता, बहुत सुकून मिलता दिल को नमाज़ पढ़ने के बाद से। एक अलग ही एनर्जी आती मालूम नमाज के बाद से। और बाहर का व्यू तो आप लोगों को बताई मैं, अभी लोग सो रहे हैं बोल के ज़्यादा मैं वहाँ पे खिड़कियाँ खुले थे ना तो उसकी वजह से ज़्यादा शूट नहीं करी। तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा मालूम है, बाहर इतना अच्छा दिख रहा, सुकून महसूस हो रहा। मतलब सन्नाटा रहता चारों तरफ, किसी की भी आवाज़ें नहीं, शोर नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना परिंदों के, बर्ड्स की आवाज़ें आते हैं। तो बहुत अच्छा दिखता मेरे को मॉर्निंग का। सोच रही थी बीच में जो है ना रूही को ले लेके जो है ना वॉक पे निकल जाऊँ सुबह में, फ़जर की नमाज़ पढ़ के जो है ना 5 बजे अज़ां हो जाती सो है। अच्छा, आजकल तो जो है ना 4:30 कुछ अज़ां हो रही मालूम। परसों क्या हो गया, तहज्जुद पढ़ने के लिए ठहर गई थी 4:30 को, मगर फ़जर की अज़ां हो गई तो फिर फ़जर पढ़ ली। ऐसा हो गया मालूम है, 4:30 को अज़ां हो जा रही हमारे पास यहाँ। बच्चे तो सो रहे हैं और मेरे को नींद आ रही नहीं। तो मैं जो है ना घर के जो बेसिक काम है वो कर लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू वगैरह। मानिए घर पूरा मैसी पड़ा हुआ है तो घर को समेट लेती हूँ, जितना मेरे से काम हो सका उतना कर लेती हूँ। फिर नींद आई तो थोड़ी देर खाना वाना खा लेके, नाश्ता करने के बाद सो जाती हूँ। कामा कर लेंगे। मैं सबसे पहले जो है ना झाड़ू लगाती हूँ घर पे, झाड़ू पूरे घर में झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद से देखेंगे इंशाल्लाह। सब शेयर करती हूँ, आज की रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जी फ्रेंड्स,
तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़े से शेल्फ़ों को सैंत रही थी। मेरा जो है ना ये डेली रूटीन होता है। नींद तो आ रही नहीं थी, मैं बोली चलो घर के काम कर लेते बोल के यहाँ पे शेल्फ़ों में जो है ना थोड़ा बहुत समय सेटअप कर ली। उसके बाद से फ्रिज के ऊपर चेक कर रही थी कि बच्चे पेंसिल वगैरह तो नहीं रखे। उसके बाद से मैं जो है ना यहाँ पे देखिए गालिन को उठा के अच्छे से झटक रही हूँ, क्योंकि गालिन जो है ना मैं डेली झटक के उठा के झाड़ू लगाती हूँ। इस पर जो है ना बच्चे खेलते करते खाने वाना वगैरह भी खाते हैं हम लोग, तो खाने के दाने वगैरह गिरते, तो ये डेली रूटीन है मेरी। हसीर को, चटाई को और जो है ना गालिन को डेली झटक के अच्छे से वो झटक के उठा के फिर सारी चीज़ें सेटअप करती हूँ एक साइड में करके। उसके बाद से यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी मैं। शेल्फों में थोड़े से जो ना बिस्किट का चूरा वगैरह था, तो ये था। तो ये तो बेसिक नॉर्मल रूटीन है मेरी, डेली रूटीन। और आज जो है ना मैं सोची कि क्यों ना सुबह की फजर की नमाज से शुरू करूँ आज का ब्लॉग। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना मेरी झाड़ू हो रही है। थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड किया है, मतलब थोड़ा सा फास्ट किया है, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से पूरे घर में अच्छे से झाड़ू हो गई। कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दी थी। फिर जो है ना मैंने जो हसीर उठाई थी, चटाई, जिसको बहुत सारे लोग जो है ना हसीर बोलते हैं और बहुत सारे लोग चटाई बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग तो हसीर और चटाई दोनों बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग का। और यहाँ पे जो है ना चटाई को, हसीर को बिछा दी मैं। उसके ऊपर जो है ना गालिन को भी बिछा रही हूँ। और ये वाला गालिन लेके जो है ना मेरे को 3 साल हो गया माशाल्लाह से। हाँ, 2 से 3 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी गालिन है ये, मुझे बहुत पसंद आती मालूम। यहाँ पे सेटअप करने के बाद से जो है ना किचन में गई थी मैं। किचन में जो है ना रात में मैंने बढ़िया जो है ना पापड़ फ्राई किए थे, तो वो तेल वापस से छन्नी से छान के डाल रही थी मैं डब्बे में। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मसाले आगे पीछे हो गए थे, तो उसको सही कर रही थी, नीट कर रही थी, क्लीन। उसके बाद से यहाँ पे मुझे किचन में जो है ना मुझे किचन क्लीनिंग करनी है। रात में तो आप लोगों को मालूम है बच्चे किचन में जाते ही जाते, मैं कितना भी साफ़ करूँ कितना भी क्लीन करूँ, मगर बच्चे जो है ना रात में खाना निकालते या कुछ फ्राई कर लेते करते ना, तो उसकी वजह से मैसी हो जाता। तो किचन बहुत मैसी था आज। वैसे मैं डेली मेरी कोशिश रहती है ईशा की नमाज़ के बाद बर्तन धो के किचन को क्लीन करके छोड़ दूँ, मगर किचन सुबह में जो है ना क्लीन नहीं रहता मालूम। और यहाँ पे देखो मैं अच्छे से रगड़ के घसने की मदद से चूल्हे को और फ्लोर को जो है ना अच्छे से घिस ली घसने से। उसके बाद से कपड़े की मदद से जो है ना यहाँ पे पोंछ ले रही हूँ। वैसे तो मैं पानी डाल के भी धो सकती हूँ, मगर यहाँ पे पानी जाने का नहीं है मालूम। मैं पानी से धोई तो नीचे गिरता पानी, उसकी वजह से नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद से जो है ना इतना सारा काम करने के बाद से चाय की तलब हो रही थी मालूम आप लोगों को। चाय कितनी तलब हो रही थी मेरे को, चाय बिस्किट की। अब ये जो टाइम है ना 7 बजे का है, सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम है। तो यहाँ पे चाय बना दी मैं अपने लिए। एक चाय छान रही थी कि 1 कप बनाने गई थी, 1 कप मगर बन गई 2 कप। 1 कप छान रही मैं, 1 कप रख दी वैसे ही मुझ के। हस्बैंड उठे तो पी लेते, यानी तो मैं पी लेती हूँ फिर से। कौन कौन ऐसा करते बता दो आप लोग। 1 कप चाय के चक्कर में जो है ना 2 कप चाय बन जाती मालूम। फिर यहाँ पे सुकून से इत्मीनान से मैं बैठ गई थी। झाड़ू वगैरह सब हो गया, किचन क्लीन हो गया। उसके बाद से जो सुकून मिल रहा था पूछो ना को। फिर यहाँ पे जो है ना चाय और मुनाई को बिस्किट जो है ना एंजॉय कर रही थी मैं। ये वाला टाइम जो है ना सुबह सुबह का टाइम मेरा अपना टाइम रहता है। इसमें जो है ना मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। जैसे कि कभी पानी गर्म करके पी लेती हूँ, कभी सुबह सुबह ज़ीरा पानी पी लेती हूँ, कभी अजवाइन का पानी पी लेती हूँ। ये चलते रहता मेरा। फ्रेंड्स अभी जो है ना चलिए खाना बनाते हैं। अच्छा, रात में जो है ना मैं भिगो के रखी थी माश की दाल और जो है ना, हाँ रात में मैं जो है ना माश की दाल और चावलों को भिगो के रखी थी, क्योंकि मुझे बनाने थे मैसूर भजिया जिसे बोलते हैं, जिसे बहुत सारे लोग बोंडे बोलते हैं, जिसे बहुत सारे लोग वड़ा बोलते हैं। तो हमारे पास तो मैसूर भजिया ही बोलते हैं इसको। तो चलिए वो बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। और सुबह में आई थी, झाड़ू वगैरह, नमाज के बाद झाड़ू हो गई थी और उसके बाद से तबीयत थक गई थी, तो पानी, ठंडा पानी पी, मालूम इतना पानी पी, ठंडा पानी। उसके बाद से फिर जो है ना चाय बना ली थी, तो चाय और बिस्किट खाई थी मैं। तो मेरा फेवरेट जो है ना सुबह में हल्का फुल्का ये चलते रहता काम। अच्छा, ये देखिए रात में जो है ना सोने से पहले ऐसे माश की दाल है इसमें और चावल है। तो डोसे डालने का इरादा था, मगर मेरे को ख्याल आया कि डोसे का तवा जो है ना थोड़ा ठीक नहीं है मेरे पास। मगर फिर भी मैं जो है ना वो नहीं करना चाह रही थी, रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। अगर नहीं बने उस पर तो फिर मुश्किल हो जाती बोल के था। तो इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे मैसूर भजिया बनाने का प्लान करी, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से ख्वाहिश कर रहे हैं कि मम्मा मैसूर भजिया या वड़ा कुछ भी बनाओ बोल के। तो देखते हैं इसमें वड़ा या मैसूर भजिया दोनों बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैसूर भजिया जिसको बोंडे बोलते हैं। तो चलिए इसको जो है ना मैं अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना चटनी के लिए इमली भिगो के रखी, देखिए चटनी भी बनाना है। यहाँ पे जो है ना मैं ग्राइंडर का जार निकाल ली और यहाँ पे है ग्राइंडर। तो इसको जो है ना मैं यहाँ पलक लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी जो है ना इसको पूरे ये जो माश की दाल और चावल में भी गई ना, इसको थोड़े थोड़े करके जो है ना आधे आधे करके
ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इसको पीस के अच्छा सा जो है ना बैटर बनाएंगे। अब हम लोग डोसे के लिए तो इसका बैटर नहीं बना रहे, तो उसकी वजह से जो है ना हमें गाढ़ा जो घट वाला थिक वाला जो होता है ना बैटर, थिक बैटर रखना है हमें, पानी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है मुझे। तो इसका जो है ना मैं थिक सा बैटर बनाकर रेडी करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से जो है ना इस तरीके से थिक बनाई देती हूँ और थोड़ा सा मैं ग्राइंड कर लेती हूँ इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाऊंगी। जैसे जो है ना मैं यहाँ पे पीस ली चावल और दालों को, और इस तरीके से एकदम गाढ़ा और जो है ना थिक वाला पेस्ट बना के रेडी हो करती। देखिए ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है ना एकदम इतना रहना है इसको, मतलब पतला नहीं बनाना है। अगर हम पतला बनाएंगे ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो चलिए इसी तरीके से जो है ना मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ और पूरे चावलों को दाल को जो है ना इसी तरीके से पीस लेती हूँ। चलिए पूरा जो है ना मैं पीस लेती हूँ, पहले ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद से आपसे। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे से मैं जो है ना पूरा पीस के अच्छा सा बैटर बना ली, थिक सा बैटर बना ली। उसमें मैं डाल रही हूँ देखिए नमक जो है ना मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, और उसमें मैं डालती हूँ खाने का सोडा। आज के जो मैसूर भजिया है ना फ्रेंड्स, मिनी मैसूर भजिया बनाने जा रही हूँ, जो कि बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आता। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए यहाँ पे खाने का सोडा और नमक डाल दी मैं। अब इसमें मैं जो है ना थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, कोतमीर, और एक दो हरी मिर्ची जो है ना बारीक बारीक चॉप करके डालती हूँ टेस्ट के लिए। बस इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस नमक, खाने का सोडा, थोड़ा सा हरा मसाला और हरी मिर्ची थोड़ी सी। अब उसको अच्छे से हाथों की मदद से जो है ना अच्छे से खूब सारा फेंटना है ताकि अच्छे से फुल के आना बोल के। यहाँ पे फेंट के हो गया मेरा अच्छे से। यहाँ पे हाथ वॉश कर ली, हैंड वॉश, देखिए माशाल्लाह। अब इसको जो है ना थोड़ा सा खमीर आने के लिए साइड में रखती हूँ 10 मिनट के लिए। और जब तक जो है ना ये ग्राइंडर जो है मेरा, इस ग्राइंडर को जो है ना मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ, देखिए कपड़े की मदद से पोंछ के इसको जो है ना मैं जब भी जो है ना मसाले पीसती हूँ, कुछ भी पीसती हूँ ना, साथ ही साथ जो है ना क्लीन करके रखती हूँ, तो एकदम नया नया क्लीन दिखता मालूम, ग्राइंडर पुराना नहीं दिखता। इसको भी ग्राइंडर को भी लेके मेरे को 4-5 साल हो रहा, मेरे को जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और ये देखिए फ्लोर को भी अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो ये मेरी जो है ना डेली हैबिट बनी हुई है, रूटीन है मेरी ये। और उसके बाद से जो है ना यहाँ पे मैं सारे चीज़ें हो गए थे, अभी चटनी की तैयारी कर रही थी। मैं बोली जब तक खमीर आता तब तक जो है ना चटनी बना के फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे फल्ली की चटनी बना रही हूँ मैं, मूँगफली की। तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी सी फल्ली ले ली, मूँगफली, उसको जो है ना अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ली, उसका थोड़ा सा छिलका जितना निकल सकता है उतना निकाल लेती हूँ। फिर उसको जो है ना मैं ग्राइंडर में डाल के, ग्राइंडर में अच्छी सा चटपटा सा जो है ना चटनी बना देती हूँ। ये देखिए मैं ग्राइंडर जार में मूंगफली डाल ली। अब उसमें मैं जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और हरी मिर्ची जो है ना मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं पसंद है चटनी में। और यहाँ पे अच्छे से पीस ली मैं। अब इसमें मैं डालती हूँ नमक और जो है ना इमली का खट्टा। बिल्कुल सिंपल तरीके से चटनी बनाती हूँ फ्रेंड्स, मगर चटपटी बनती है मालूम। यहाँ पे इमली जब मैं भिगाने डाली थी ना तो अच्छे से क्लीन करके डाली थी। तो इमली को जो है ना मैं थोड़ा पानी डालती हूँ, बाकी की इमली जो है ना मैं साबित वैसी डाल देती हूँ मालूम, पूरी इमली वैसी नहीं डालती हूँ, थोड़ी इमली डालती हूँ वैसी, ताकि थोड़ा चटपटा बने और खटास जो है ना अच्छी ज़्यादा आए बोल के। और वैसे साफ़ करके डाली थी मैं इमली। आजकल मार्केट में इमली बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही मालूम, खुली वाली इमली साफ़ नहीं रह रही, ख़राब रह रही बहुत। परसों मैं इमली लाई थी, मगर उसमें जो है ना बहुत गंदा था इमली में, तो साफ़ करने में उनको 10-15 मिनट लग गए थे। ये देखिए अच्छे से मैं पीस के इसका चटनी बना लेती हूँ। और फल्ली की चटनी किस किस की फेवरेट है बताओ आप लोगों को कमेंट करके। ये देखो ग्राइंडर जार को जो है ना मैं लपेट के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि चटनी तो पीस ली मैं अच्छे से, रेडी हो गई मेरी चटनी। अभी चटनी को जो है ना हम बघार लगाएंगे, बघार लगाने के बाद ही जो है ना चटनी में टेस्ट आता मालूम। तो यहाँ पे जो फैलावा था वो हटा ली। यहाँ पे भगोना ले ली एक छोटा सा, जिसमें मैं चटनी बघारती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं 1.5 चम्मच तेल डाली। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। मैं चटनी का बघार जो है ना बस ज़ीरे से, कड़ी पत्ते से लगाती हूँ मालूम, दूसरी कुछ भी चीज़ें नहीं डालती हूँ। राया भी मेरे को ज़रा भी समझ में ही नहीं आते, राया नहीं डालती हूँ मैं। तो ये देखिए चटनी अच्छे से जो है ना तड़का हो गया। तो मैं यहाँ पे जो ग्राइंडर जार में पेस्ट बना ली थी, वो पेस्ट सारा का सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो फाइनली चटनी रेडी हो गई हमारी माशाल्लाह। ये देखिए ज़बरदस्त चटनी बनकर रेडी हो गई। और यहाँ पे देखो आप बैटर भी रेडी है हमारा और चटनी भी।
तो जी फ्रेंड्स, चटनी और बैटर रेडी हो गया। तो यहाँ पे देखिए तेल को गरम कर ली मैं, अच्छा खासा तेल गरम हो गया था। तो साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पे बोंडे बनाने की तैयारी कर रही थी। देखिए मैसूर भजिया, जैसे आप लोगों को बताई मैं मिनी मैसूर भजिया बना रही हूँ। मैं बड़े वाले नहीं बना रही हूँ, बच्चों को सरप्राइज़ देना था मेरे को ये बना के, तो मैं ये वाले बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड में खाए थे ना तो मेरे को बहुत पसंद आया था। मालूम है मेरे को ना कुछ यूनिक करने की मतलब ख्वाहिश होती, मालूम, हटके, कुछ हटके, एक जैसा नहीं बनाती मैं। हमेशा सालनों में भी देखिए आप लोग, हमेशा कुछ अलग डिफरेंट बनाती हूँ, एक ही सालन सेम नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे मैं जो है ना मैसूर भजिया डाल दी थी तेल में, तो उसको उलट पलट करके फ्राई कर रही हूँ। इसका गोल्डन कलर आ गया माशाल्लाह। तो अब नहीं निकाल के प्लेट में ले लेती हूँ। ये देखिए इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा भी फ्राई करेंगे ना तो सख्त हो जाते हैं, मालूम, कड़क हो जाते, तो कड़क अच्छे नहीं दिखते। और ये छोटे वाले जो मैसूर भजिया मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत जल्दी फ्राई, मतलब तेल में बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, मालूम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। तो ऐसे ही करके जो है ना मैं सारे मैसूर भजिया ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे, फिर बच्चों को, मेरे को भूख लग रही, सो नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे मिन्नी मैसूर भजिया, मिन्नी जो है ना एकदम मिन्नी मिन्नी बनाई। फ्रेंड्स मैं जो है ना परसों गई थी बाहर कुछ काम से, तो मैं मेरे हस्बैंड जो है ना भूख लग रही थी तो बंडी पे से खाए थे हम लोग को इतने पसंद आए थे, मालूम, सेम इतने 40 रुपए के कितने दिए मालूम, उन्होंने 40 रुपए के 12 या 14 थे, ऐसे 12 थे, 12, हाँ 40 रुपए में 12 थे एक प्लेट। तो ये मिन्नी जो है ना बच्चों को पसंद आते, खाने में टेस्टी भी दिखते, बच्चों को बहुत अच्छा दिखता बोल के मैं मिन्नी जो है ना आज बनाई, मैं मिन्नी मैसूर भजिया, जिसको बोंदे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोंडे बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे है हमारी चटनी, ज़बरदस्त सी चटनी और ज़बरदस्त सा तड़का लगा दी मैं। चलिए खाना खाते हैं। भजिया और ये है चटनी, और बच्चे भी बैठ गए दस्तरखान पे। यहाँ पे जो है ना लाइट थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से रोशनी कम दिख रही, मालूम आप लोगों को। और नो बाबा बिस्मिल्लाह, ओके चलो ज़बरदस्त, खा के बताओ कैसा बना। अनम बैठे हुए थे वहाँ पे, गिर रोते फिर उधर हटो। इसमें से ले लो, हाँ अच्छा दिख रहा है। चलो अनु आपको चटनी डालूं? ग्रीन चटनी नहीं है। नहीं, ये ग्रीन चटनी के साथ क्या खाते हैं? मैसूर भजी नहीं नहीं बनाई वो, चलो ये अन्नू प्यारी शन्नू, चलो अन्नू खा के बताओ मम्मा कैसे बने। अदनान भैया तो अच्छे बने बोल के बोल रहे, अच्छे हैं? कैसे पक्का सही रिव्यू दो। हाँ रूही हमेशा सही देना, कभी भी रिव्यू। चलो फ्रेंड्स अब मैं खा के बताती हूँ। ला तो बोल रहे हैं अच्छे बने बोल के बोल रहे हैं। और कैसे दिखी है ये सरप्राइज आप लोगों को, मिन्नी छोटे छोटे। हाँ अदनान, मिन्नी मैसूर भजिया कैसे दिखे आपको? हमेशा मैं बड़े बड़े बनाती हूँ ना, इस बार छोटे छोटे बनाई मिन्नी। नहीं बनाई थी, बड़े बड़े थे, बनाई थी बनाई थी नहीं, हाँ याद नहीं है मेरे को। अच्छे दिख रहे हैं छोटे छोटे, खाने में एक निवाले का हरा पूरा फ्रेंड्स एक निवाले में चले जा रहा, मालूम, ये देखो इतना छोटा बनाई मैं, एक निवाले में चले जा रहा। अंदर में वाइट वाइट है, अंदर में वाइट और वैसे रहता और सालन डालो ना, चटनी, सब सालन नहीं होता, ये चटनी। चलो ओके, माशाल्लाह ज़बरदस्त बने, है ना? मगर थोड़ा गरम है, ठंडा करके खाना। थोड़ा गरम है, बोले गरम है, ओके। गरम नहीं है, उनको गरम लग रहा है, उन्होंने छोटे हैं ना पापा चलिए खाना खा लेते, हम लगा फिर मिलते। फ्रेंड्स ये देखिए शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं अभी, और ये देखो आप मौसम एकदम से बिगड़ गया। देख रहे हैं आप लोग, आवाज़ भी आ रही, फुल आवाज़ आ रही गरजने की। कबूतर है नहीं, हाँ कबूतर बैठा हुआ है वहाँ पे। ये देखो आप मौसम एकदम से बिगड़ गया, सब तरफ जो है ना बादल ही बादल, अबर अबर आई हुई है पूरी। हाँ मामा दीदी बोले, दीदी बहुत पेड़ की बात बोल, बारिश हुई थी, बहुत पेड़ की बात बोल। दीदी बोले इन लोग का जब बारिश होती देखो, कबूतर नहीं देखो,
इन लोग का घर धोते हैं। अच्छा। इन लोगों को बारिश नहीं पसंद चाहिए, हाँ। पंखा खराब हो जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है कबूतर और ये देखो गरजरा, फुल गरजरा मालूम है, फुल बारिश होने वाली दिख रही मालूम। मेरे को पांडा पालना है। अच्छा, पांडा पालते थोड़ी ना। अल्लाह पांडा क्यूट रहता है। हाँ, अन्नू मेरे चलो, को बिल्ली पालना है। अन्नू को बिल्ली बॉल और पालना। गर्ल पांडा पालना है मेरे को। पांडा मुझे लड़की का बड़ा गार्डन रहना है, इसमें मेरा पांडा रहता है। मुझको व्हाइट कलर का बिल्ली होना है। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स ये देखो माशाल्लाह अबर अबर आई हुई है, फुल बारिश होने वाली है, मौसम तो एकदम ख़राब हो रहा। बाबा है क्या? नहीं, बाबा नहीं आते। चलो ऐसी क्या हो गई? माशाल्लाह अदान, चलो आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा आ रही मालूम। बारिश भी आ रही है ना, फिर देखो छम बारिश भी हो रही। सोनी टिपके नहीं आ रहे, शुरू हो गई बारिश फ्रेंड्स। 5 बज रहे हैं, अभी 5:30 हो रहे हैं। अभी असर की नमाज पढ़ ली मैं, अभी असर की नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के ऊपर आई मालूम। हाँ छोड़ दो, मत करो, बारिश शुरू हो गई। ज़बरदस्त मौसम दिख रहा मालूम, माशाल्लाह दिल खुश हो गया। और ये देख रहे हैं अब्बर की वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया मालूम। 5:30 बज रहे हैं, मगर ऐसा दिख रहा है 8-9 बज रहे हैं वैसा। अन्नू मत करो मम्मा। ये देख रहे हैं आप लोग हवा, ठंडी हवा आ रही मालूम, बहुत ठंडी हवा आ रही है। और ये देखो बादल, चारों तरफ जो है ना खाली बादल ही बादल हैं। बिजली भी कड़क रही मालूम, बहुत आवाज़ा आ रही, गरजरा बहुत। ए हट जाओ वहाँ से। खा लिए हम लोग, खाना वगैरह खा लिए थे, बहुत ज़बरदस्त बने। मैसूर भजिया जो है ना बहुत ज़बरदस्त बने थे, मिनी मैसूर भजिया। बच्चों को बहुत पसंद आया मालूम है, छोटे छोटे अच्छे दिख रहे थे उन लोगों को। खा लेके कर लेके जो है ना चाय वगैरह हो गई हम लोगों की। फिर उसके बाद से जो है ना अभी नमाज का टाइम हो गया था असर का, तो असर की नमाज़ पढ़ ली। रूही नीचे नमाज़ पढ़ रहे, लगा भी आ रहे ऊपर। मैं बोली चलो मौसम बहुत अच्छा दिख रहा, ऊपर जाएंगे बोल के ऊपर आ गई देखिए। और आँखों में ना काजल लगाने से ना मेरे को सर में दर्द होता मालूम, कहीं को होता कि समझ में नहीं आता, बनती नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, ठंडी ठंडी हवा आ रही मालूम। आगे 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 आगे, हाँ मत करो जी, गाड़ी के नीचे आ जाते लोग। हाँ बेचारे, तुम दाने नहीं लाई। देखो रोही, कल भी बाबा को बोल के बाबा के साथ जाके देखो गौर से देखना तो लाना। अरे सुनो ना, मेरा वाला क्यूट है नहीं है बोलना। देखो फोटो खींचो ना। क्यूट है, देख के दबाना नहीं। बारिश शुरू हो रही, वही तो बोल रही मैं, बारिश हो रही है। देखो मौसम गरज रहा पूरा, फुल बारिश होने वाली है। क्या करूँ, खाना बना लूँ क्या बीच रात का? 5:30 हो रहे हैं अभी। पेट तो अभी सबका भरा हुआ है, मैसूर भजिए भी बचे हुए हैं। और पानी दो थोड़ा ठंडा मेरे को भी। बैठ के चलाते माँ उसको, गाड़ी को ऐसा ठहर के चलाए तो पैर स्लिप हो जाता एकदम। चलो अबर बढ़ते जा रही, बारिश की छींटे आना शुरू हो गए। चलो नीचे उतरेंगे। क्या गया? पानी गया। फ्रेंड्स ये देखो बारिश शुरू हो रही, और अभी मेरे को ऐसा दिख रहा नीचे करंट भी चले जाता है, ऐसा दिख रहा। क्यों बोले तो एक तो इतने गरज रहे मालूम बादल, और ये देखो आप लोग फुल बादल आ गए और बारिश देख रहे हैं, छींटे आ गए, मोटे मोटे छींटे आ रहे हैं। अब बारिश शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई मालूम है। अभी हम लोग नीचे उतरने वाले हैं, तो थोड़ी देर में नीचे उतर जाती हूँ। जैसे ही बारिश तेज़ होंगी तो नीचे उतर जाती हूँ। मेरे को क्या डर हो रहा मालूम है, कहीं नीचे करंट ना चली जाए बोल के। क्यों बोल तो डिनर भी बनाना है मेरे को। अब 5:30-6 बज रहे हैं अभी नीचे जाके डिनर बनाने अगर ठहर गई, कहीं करंट चले गया बोले तो मसला हो जाता मालूम है। अभी देखो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई माशाल्लाह से, दिख रहे हैं आप लोग। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, नहीं तो नहीं बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती, और मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली जो है ना मेरे से बोर हो जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर बताइए आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और बताना आप लोगों के पास बारिश हुई थी आज या नहीं हुई थी। हमारे पास बारिश हो रही है यहाँ पे हैदराबाद में। रूही देख रहे हैं बारिश कितनी अच्छी हो रही, ज़बरदस्त दिख रहा माशाल्लाह मालूम, बहुत अच्छा दिख रहा ऊपर आके। ये देखो ताज़ी ताज़ी हवा, ऊपर से बारिश भी हो रही, छींटे आ रहे हैं पानी के। पानी के छींटे तेज़ हो गए मालूम, बारिश तेज़ हो गई। बहुत सुकून मिल रहा मालूम, बहुत सुकून मिल रहा। ये देखा मेरे फेस पे भी गिरा भी, रुई मेरे फेस पे भी गिरा भी छींटा पानी का।
तो फ्रेंड्स कमेंट्स कर बताइए कहाँ कहाँ से हैं आप सब लोग, और आप सब लोगों को मेरे डेली रूटीन कैसी लग रही कमेंट कर बताना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में नीचे उतरते हैं। मज़ा आ रहा गर्मियों में बारिश का अलग ही मज़ा है। हाँ, अचानक से होने वाली बारिश। खराब होता है मम्मा। हाँ, टॉर्च कहीं को वहाँ क्या बिठा रहे लोगों को, पानी में मर जाते हैं लोग बेटे। ये हम लोगों का टेरेस पे बैठना, अब यहाँ पे बच्चों का खेलना जो है ना, तो कुछ लोगों को बर्दाश्त भी नहीं होता अब। ये क्या कैसे खेला खेल रहे हैं, लड़ाइयों की खेला ना को खेलो। मजा आ रहा। हाँ अच्छा दिख रहा, जबरदस्त एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपन लोग। बारिश में भीगेंगे। आप भी आओ ना। मैं यहीं छो ना, बैठी भी छो, बाप भी आओ ना। बैठ रहे ना, उसके बाद तो नीचे जाना है। हाँ। आधा घंटा बैठेंगे जाएंगे। अरे बारिश तेज हो गई तो नीचे उतरना पड़ता भाई, भीग जाते। स्लो हो जाती थोड़ी देर में। ये देख रहे बिजली कड़क रही मालूम, बिजलियाँ कड़क रही फुल। बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है, मगर कुछ भी बोलो भाई गर्मी इतनी हो रही थी, सुकून मिल रहा मालूम, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा और अच्छा दिख रहा मालूम, बहुत सुकून मिल रहा। ये देखो फ्रेंड्स, पूरा छत कच्चा हो रहा दिख रहा है आप लोगों, बारिश तेज हो गई अभी। रूही मम्मा बारिश तेज हो गई बेटे चलो। और चूजे भी पुकार रहे हैं, रूही कहाँ है, रूही कहाँ है बोल रहे हैं। बटरफ्लाई क्या हो गया, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं। ऊपर ही रहेंगे हम। ऊपर ही जाते आप? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है पानी। अरे इसकी तो ये देखो, वो छत पे पानी नहीं गिर रहा, अपनी छत पे पानी गिर रहा खाली। हाँ। देखो